दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइपोमा के बारे में। लाइपोमा क्या है? लाइपोमा एक चर्बी की गांठ है। अब चर्बी हमारे शरीर का एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। चर्बी की हमें ज़रूरत होती है कई चीज़ों में, जैसे कि सबसे पहला यूज़ चर्बी का है वो है कि जब हम भूखे होते हैं तो हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है। दूसरा यूज़ है कि वो हमारी बॉडी में एक शॉक एब्जॉर्बर है। जो भी हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, लिवर है, इंटेस्टाइन्स है, आईज है, ब्रेन है, इस सबको चर्बी ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, फैट ने प्रोटेक्ट किया हुआ है एक लेयर दे करके। तो इट इज लाइक ए शॉक एब्जॉर्बर। तीसरी चीज है हमारी बॉडी में इंसुलेटर की तरह से काम करता है, गर्मी और सर्दी से हमको बचाता है। तो फैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी स्ट्रक्चर। तो उसकी जब एक गांठ बन जाती है तो इसको हम लाइपोमा बोलते हैं। होता क्या है दरअसल कि एक कैप्सूल बनता है, उस कैप्सूल के अंदर फैट की कुछ सेल्स होती हैं जो ग्रो होने लगती हैं, तो एक गांठ की तरह उभर के आती है, जिसको कि हम लाइपोमा बोलते हैं। बट लाइपोमा कोई एक ऐसी डरने वाली चीज नहीं है कि ये मुझे क्या हो गया है। अगर हम सही मायने में कहें तो 100 में से 1%, मतलब दुनिया में जितने लोग हैं उनमें से 1% लोगों को एक आध लाइपोमा अपनी बॉडी में हो सकता है। कुछ स्टडीज तो यहाँ तक बोलती हैं कि 100 में से 10 लोग, मतलब 10 में से एक इंसान को एक लाइपोमा शरीर में कहीं भी हो सकता है। मेडिकल साइंस के हिसाब से मोस्ट कॉमन स्वेलिंग इन ह्यूमन बॉडी इज लाइपोमा। तो लाइपोमा एक सादा चर्बी की गांठ है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण जो सवाल रहता है सभी लोगों का कि लाइपोमा का ट्रीटमेंट क्या है। तो पहली चीज कि लाइपोमा एक नॉर्मल टिश्यू है, अपनी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ है। तो एक नॉर्मल टिश्यू के अगेंस्ट कोई भी दवाई नहीं बन सकती। तो इन शॉर्ट लाइपोमा का कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, जैसे कि दवाइयाँ। ना तो वो हेमोपैथी में है, ना वो आयुर्वेदा में है, और ना ही वो एलोपैथी में है। कई लोग इसका ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं, आयुर्वेदा में बोलते हैं ट्रीटमेंट है, हेमोपैथी में बोलते हैं ट्रीटमेंट है, लेकिन अभी तक मेरे पास ऐसा कोई भी मरीज नहीं आया है जिसने ये बोला हो कि मैंने आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट लिया और मैं ठीक हो गया। बुक्स के हिसाब से भी और किसी चीज के हिसाब से भी किसी भी पैथी के अंदर लाइपोमा का कोई भी एक सटीक उपाय नहीं है। ऑपरेशन या सर्जिकल रिमूवल इज द ओनली बेस्ट आंसर वी हैव फॉर द लाइपोमा। तो अगला प्रश्न आता है कि लाइपोमा का ट्रीटमेंट करना कैसे चाहिए। तो लाइपोमा के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास होता है कि जो अब तक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट था, जो कि बुक्स में भी है, हर जगह पे लोग कर रहे हैं, लाइपोमा को कट करते हैं और चीरा लगा करके लाइपोमा को निकाल देते हैं। चीरा लगा के निकालना भी बहुत आसान है, जिसके अंदर हम लाइपोमा के बीच में एक चीरा देते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग थोड़ा बड़ा चीरा दे करके उसको निकालते हैं, कुछ छोटा चीरा देते हैं और उस चीरों के अंदर से फोर्सेप को डाल करके लाइपोमा के टिश्यू को पूरा अंदर ही क्रश करके फिर पुश करके निकाल देते हैं। दोनों ही केस में कट तो करना ही पड़ता है, और वो कट 5 मिलीमीटर से कम 2 से 3 सेंटीमीटर का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना बड़ा हम लाइपोमा निकालने वाले हैं। मैंने लाइपोमा के लिए एक टेक्निक डेवलप की है, जिसके अंदर कि मैं लाइपोमा को लाइपोसक्शन से निकालता हूँ। तो दोनों टेक्निक में क्या डिफरेंस है, किस टेक्निक के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कट टेक्निक के अंदर हम कट करते हैं। अगर हम कट करेंगे तो हमको टाँके भी लगाने पड़ेंगे। हम टाँके भी लगाएंगे तो हमको उस टाँकों की केयर भी करनी पड़ेगी, हमको उन टाँकों को सूखा रखना पड़ेगा। हम उस जगह पे पानी नहीं लगा सकते, हम नहा नहीं सकते, और जब तक वो टाँके कटते नहीं है, जिसमें कुछ लोग 7 से 15 दिन का टाइम लेते हैं, तब तक हमको उस चीज को ड्राई रखना पड़ता है। तो जो दर्द होता है टाँकों के अंदर वो भी हमको सहन करना पड़ता है। इसके अलावा जब हम बहुत सारे लाइपोमा निकालते हैं, जिनको हम बोलते हैं मल्टीपल लाइपोमेटोसिस, उस केस में एक एक इंसान के अंदर 50-100 तक लाइपोमा हो सकते हैं। तो इतने सारे कट कोई अलाउ नहीं करता है, तो उसके लिए बेहोशी भी देनी पड़ती है। तो कहने का मतलब है कि जब उनको हम कन्वेंशनल टेक्निक से ऑपरेट करते हैं तो बेहोशी देनी पड़ती है। बेहोशी के अपने साइड इफेक्ट रहते हैं, और ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है वो भी हमको सहन करना पड़ता है। उसके लिए दवाइयां भी खानी पड़ती हैं, कम से कम 3 से 5 दिन, कुछ केसेस में लोग 7 दिन तक दवाइयां भी खाते हैं। अगला सवाल आता है कि दूसरी कौन सी टेक्निक है। एक और टेक्निक है जिसके हम बोलते हैं कि लाइपोसक्शन कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता सकते हैं कि मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ, कॉस्मेटिक सर्जन हूँ, तो हमको एक टेक्निक आती है जिसको हम बोलते हैं लाइपोसक्शन। तो लाइपोसक्शन फैट को निकालने की टेक्निक होती है, जिसमें हम मोटे लोगों को हम पतला करते हैं। जब हम मोटे लोगों को पतला करते हैं तो उसमें भी हम फैट ही निकालते हैं। तो जिस टेक्निक से हम फैट को निकालते हैं, उसी टेक्निक से हम लाइपोमा को भी निकाल सकते हैं।
तो लाइपोमा का भी उन्हीं कैनुला से लाइपोसक्शन किया जा सकता है। लेकिन जो मार्केट में कैनुलास अवेलेबल हैं जिससे कि हम लाइपोसक्शन करते हैं वो काफी बड़े कैनुला है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैनुला 4 मिलीमीटर का है। इसको कट करके अंदर डालने के लिए हमको कम से कम 5 मिलीमीटर कट करना पड़ेगा और उस कट से अगर हम लाइपोसक्शन करते हैं तो बहुत छोटे लाइपोमा के लिए ये कट बहुत बड़ा हो जाता है और लाइपोसक्शन भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसके कैनुलास हैं वो काफी दूर है, काफी बड़े एरिया में है। तो छोटे लाइपोमा के लिए अगर हम बड़ा कैनुला डालेंगे तो उसका लाइपोसक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, ये जो लाइपोसक्शन कैनुलास हैं इसके अंदर कैप्सूल कट होके नहीं निकलता है। तो इसका एक ड्रॉबैक है कि बड़े लाइपोमा के अंदर इसको यूज किया जा सकता है, छोटे लाइपोमा से नहीं निकाले जा सकते और जो लाइपोमा निकलता है वो पूरा नहीं निकलता है। तो मैक्सिमम टाइम चांसेस रहते हैं या तो वो रिकरेंस हो जाए या फिर वो लाइपोमा से निकल ना पाए। और जो कट हम लेते हैं वो 5 मिलीमीटर का होता है। 5 मिलीमीटर कट के लिए आपको एक टाँका तो कम से कम लगाना ही पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि इस सर्जरी के बाद भी टाँका तो लग ही जाता है। इस सब से निजात पाने के लिए मैंने अपनी एक टेक्निक डिजाइन की, मैंने अपना एक इंस्ट्रूमेंट भी डिजाइन किया जिसमें मुझे काफी समय भी लगा। उस टेक्निक से, उस तरीके से मैंने कई सारे लाइपोमा निकाले हैं। अभी तक मैं कुछ एक 600 से 700 लोगों के लाइपोमा निकाल चुका हूँ और अगर मैं काउंट करूँ कि मैंने एक इंसान में 20 से 25 भी लाइपोमा निकाले हों तो मैं 15 से 18,000 लाइपोमा 15,000 से 18,000 लाइपोमा अब तक निकाल चुका हूँ। इतने लाइपोमा निकालने के बाद अभी तक मेरे पास कोई लौट के नहीं आया है कि जो लाइपोमा मैंने निकाला है वो वापस से हो गया है। तो मेरी टेक्निक क्या है, मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैंने ही डिजाइन किया है। बहुत ही पतला इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट के सामने तो ये बहुत पतला इंस्ट्रूमेंट है। ये 1.5 मिलीमीटर कट से अंदर जाता है और उतने छोटे कट से अंदर जाकर के फैट का लाइपोसक्शन कर लेता है। इसके जो दांतें हैं या हम कह सकते हैं कि इनके जो होल हैं वो बहुत ही शार्प हैं। तो इन होल से हम कैप्सूल का भी लाइपोसक्शन कर सकते हैं और इस प्रोसीजर को काफी सेफ मानता हूँ क्योंकि मैं इससे फेस पे, गर्दन पे, ब्लड वेसल्स के ऊपर और हर जगह से लाइपोमा निकाल चुका हूँ। इसके निकालने के दूसरे बहुत सारे एडवांटेज हैं। एक एडवांटेज है कि बहुत छोटा कट रहता है, 1.5-2 मिलीमीटर से बड़ा कट नहीं रहता है। कभी कभी तो 1-1.5 मिलीमीटर कट रहता है। इतने छोटे कट ना तो टाँका मारना पड़ता है ना पट्टी करनी पड़ती है। दूसरी चीज, मैं ये ऑपरेशन शून्य की सुई में करता हूँ, मतलब मैं मरीज को बेहोश नहीं करता हूँ। तो जो लाइपोमा होता है उसको सुन करके उसी का हम लाइपोसक्शन कर लेते हैं, तो बेहोशी की जरूरत नहीं होती है। प्रोसीजर और ज्यादा सेफ हो जाता है क्योंकि एनेस्थीसिया का कॉम्प्लिकेशन के चांसेस नहीं है। तीसरी चीज, इतने छोटे कट पे दर्द नहीं होता है क्योंकि जितना छोटा कट रहेगा उतना कम दर्द होता है। मेरे पेशेंट ने अब तक मेरे को जो फीडबैक दिया है, कोई मेजर पेन नहीं होता है। मैं सिर्फ 1 या 2 दिन की ही दवाई देता हूँ, कोई मेजर पेन किलर नहीं लेना पड़ता है। पट्टी 2 दिन के बाद जो हम निकाल देते हैं उसके बाद आप साबुन लगा के नहा सकते हैं। कोई बेड रेस्ट नहीं होता है। डे केयर प्रोसीजर है। आप सुबह आइए, सर्जरी करा करके 1-2 घंटे वापस घर चले जाइए। आप ऑफिस भी जा सकते हैं और इस ऑपरेशन का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं